हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो मार्केट में एक नया फास्टैग लॉन्च होने वाला है, जिसकी मदद से कस्टमर बहुत ही आसानी से अपने टोल का चार्जेस पे कर सकता है टोल प्लाज़ा पे। बहुत सारे कस्टमर के इशू आ रहे थे कि हमारे डबल डिडक्शन होता है, हमने कैश में भी पे किया है फिर भी अकाउंट से जो पैसा है वो कट जाता है, या फिर टैग हमारा काम नहीं करता, ब्लैकलिस्ट शो करता है। बहुत सारे कस्टमर का ये भी इशू आता है कि हमारी जो व्हीकल कैटेगरी है उससे कई ज़्यादा ऊपर, मीन्स अगर कार है उनके पास तो उसका ट्रक का पैसा कटता है। तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हम एक नए फास्टैग के बनाने की कोशिश में लगे थे कि एक नया फास्टैग बन जाए। तो हमने इसको मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, डिज़ाइन किया है। तो जल्द ही ये लॉन्च होगा, मार्केट में भी जल्द आ जाएगा। तो वीडियो के एंड में आपकी भी हमें सजेशन चाहिए कि आपको ये फास्टैग कैसा लगा। अगर मार्केट में आता है तो क्या आप ये परचेज़ करेंगे, और अगर कोई आपको सजेशन देना है, अगर कोई कुछ बताना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा टोल प्लाज़ा है। ठीक है, टोल प्लाज़ा पे ये आपका टोल का गेट होता है। ये मैपर कैमरा होता है जो कि आपके कार को स्कैन करता है कि आपकी जो व्हीकल कैटेगरी है वो किस कैटेगरी का व्हीकल है। ये सारा कुछ स्कैन करता है मैपर कैमरा, जिसको मैपर कहते हैं। यह है आपका कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, और ये आपकी कार, और ये है हमारा फास्टैग स्वैप मशीन जो कि न्यू डिवाइस हमने क्रिएट किया है। जो पहला फास्टैग, ओल्ड फास्टैग क्या था, जो आपके गाड़ी पे पेस्ट होता था, बट हमने वहाँ पे रिप्लेस करके इसको एक यहाँ स्वैप मशीन में कर दिया है। मैं आगे आपको वीडियो में दिखा दूंगा कि फास्ट टैग का जो नया वर्जन है वो किस टाइप का दिखेगा। आपको सारा कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप इस पर सब कुछ लिखा हुआ है कि कस्टमर को क्या करना है। कस्टमर नीड टू स्वैप द फास्टैग कार्ड इनटू फास्टैग स्वैप मशीन। मीन्स आपको अपने फास्टैग को इसमें स्वैप करना है और यहाँ से आपका जो टोल गेट है वो खुल जाएगा और आप यहाँ से आसानी से सीधा जा सकते हैं बाहर। ठीक है, उसके बाद ये लिखता है कि आफ्टर दैट मैपर कैमरा क्लिक द कार इमेज फॉर वेरिफिकेशन पर्पज इन फ्यूचर। ये क्या करता है, मैपर कैमरा आपके कार को स्कैन करेगा। आपके कार को इसलिए स्कैन करेगा कि जो आप फास्टैग यूज़ कर रहे हैं वो उसी व्हीकल का है कि नहीं है। तो एक बार ऑथेंटिकेट करता है, वेरीफाई करता है आपके कार के इमेज को उस कार्ड के साथ। ठीक है, और जो फास्ट टैग का जो न्यू नाम है वो है फास्ट कार्ड। ठीक है, तो जो कस्टमर जो न्यू लॉन्च होगा, जो यूज़ करेगा, उसको कहते हैं फास्ट कार्ड। तो ये फास्ट कार्ड स्वैप मशीन है जिसके ज़रिए कस्टमर आसानी से स्वैप करके यहाँ से टोल का पेमेंट करके जा सकता है। ठीक है, और लास्ट है इसमें कंप्यूटर सिस्टम मैनेज एंड रिकॉर्ड ऑल द डेटाबेस ऑफ कस्टमर्स। मीन्स कि सारा का सारा जो भी डेटाबेस यहाँ से स्वैप होता है और यहाँ से जो भी डेटाबेस दोनों जगह से कलेक्ट होता है वो कंप्यूटर सिस्टम पे जाता है और दोनों ऑटोमेटिकली स्कैन करता है कि कस्टमर जेन्युइन है या नहीं है करके। तो इसमें कस्टमर को कोई भी इशू नहीं आएगा कि व्हीकल कैटेगरी मिसमैच हो गया है, या मेरा कार्ड मीन्स खो गया, ये ब्लॉक हो गया है, या फिर कार्ड चल नहीं रहा करके। तो क्या करना है, तो इसमें मैं आपको आगे भी बता दूंगा कि अगर ऐसी कंडीशन है, सिनेरियो आता है तो उसमें क्या करना है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें जो दूसरा है इसमें ये है जिसमें आपको दिखा रखा है कि ये एक प्लास्टिक का कार्ड होगा। ठीक है, उसके ऊपर एक चिप लगी होगी, जैसा आपने देखा होगा एटीएम कार्ड होता है उस टाइप का ही होगा। फास्ट कार्ड का जो अभी प्राइस है वो डिस्क्लोज नहीं किया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो क्लोज नहीं किया है, बट जो थ्रेशोल्ड बैलेंस है वो आपको मेंटेन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। मीन्स जो 150, 150, 250 आप जो मिनिमम बैलेंस अपना रखते थे फास्टैग वॉलेट में, वो आपको मेंटेन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता था, कस्टमर को जो हमारा ओल्ड फास्टैग था उसमें कस्टमर को इशू आता है डबल डिडक्शन का। कस्टमर बोलता था मैं इस वाले मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल टोल प्लाज़ा ले लीजिए, उस टोल प्लाज़ा पे गया, उस पर क्या हुआ, ए टोल प्लाज़ा पे कस्टमर जाता है और बोलता है कि मेरे
50 रुपये कटने थे यहाँ पे, तो उसकी जगह 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे पैसे 20 रुपये और कट गए। ठीक है, तो वो डबल डिडक्शन हो गया। मीन्स 20 मिनट के ही अंदर आपके 2 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। पेड इन कैश का सिनेरियो बहुत आता था कि पेड इन कैश में कस्टमर को क्या होता था, कस्टमर पे करते थे कैश में क्योंकि उनका फास्टैग नहीं चलता था, और फिर क्या होता था थोड़े टाइम बाद ही उनके वॉलेट से भी पैसा कट जाता था। फिर ये भी बहुत दिक्कत होती थी कस्टमर को, ये होता था। फिर टैग ब्लैक लिस्ट हो गया। एक टोल प्लाजा पे तो काम कर रहा है टैग, बट जब आगे वो दूसरे टोल प्लाजा पे जाते हैं तो टैग ही काम नहीं करता है, तो उनको कैश में डबल पेमेंट करना पड़ता था। ये भी सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती थी। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर हमने ये नया एक इन्वेंट किया है करके कि हम देखना चाहते थे कि क्या बोलते हैं कस्टमर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू आता था। इसलिए हम यही कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसा आ जाए जल्द से जल्द कि हम कस्टमर के जो भी इशू है उसको शॉर्ट आउट कर पाएँ। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको इस वाले में बता देता हूँ। इसमें आपका फास्ट कार्ड का लेन होगा और एक ही कैश लेन, जहाँ पे अगर कस्टमर को कैश में पे करना है तो वो कैश में पे कर सकता है, और ये फास्ट कार्ड का लेन है। ठीक है, जिसमें ये स्वाइप मशीन मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बता दिया था कैसे कैसे है। ये आपका सिस्टम है, ये दोनों यहाँ से और ये कनेक्ट होता है सिस्टम से, ये दोनों चीज़ यहाँ पे, और ये सारा कुछ ये स्कैन करता है क्या प्लाजा का जो भी कार आ रही है वो जेन्युइन है कि नहीं है करके। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके क्या क्या मतलब कि इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है अगर आप यूज़ करते हैं तो। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो आप ये समझ लीजिए, एक सेकंड जी, देखिए जो हमारा नया आया है वो है फास्ट कार्ड, और जो ओल्ड वाला था वो है फास्ट टैग। फास्ट टैग में क्या होता था, डबल डिडक्शन हो जाता था, 2 बार कस्टमर के ये वॉलेट से पैसा कट जाता था, पेड इन कैश होता था, डेबिट एडजस्टमेंट होता था, मीन्स कि उसका कार है बट ट्रक का पैसा कटता था। रिकॉन इशू, रिकॉन इशू क्या होता है, देखिए रिकॉन इशू वो होता है कि मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन करा है 14 जून को। ठीक है, 14 जून को आपका पैसा आपके वॉलेट से नहीं कटा है, बट वो 14 जून का पैसा 20 जून को आपके वॉलेट से कट रहा है। तो आप बोलेंगे कि 20 जून को तो मैं गया ही नहीं था। जब 20 जून को आप नहीं गए थे तो वो बताते हैं आपको अपने चेक करके डेटाबेस में कि आपका सर ये पैसा 14 जून का कटा है, ना कि 20 जून का। जो आप 14 जून को जो आपने ट्रांजैक्शन किया था ये आपका उसका पैसा है, तो आपका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है 20 जून को। ठीक है, तो रिकॉर्ड इशू में भी बहुत दिक्कत होती है कस्टमर को कि मेरा पैसा क्यों कट गया, भाई मैं तो गया नहीं था इस दिन। लेकिन कस्टमर का वो प्रीवियस ट्रांजैक्शन का होता है पैसा। ब्लैक लिस्ट हो जाता है, और लो बैलेंस का प्रॉब्लम भी बहुत होता है कस्टमर को कि मेरा टैग जो है वो ब्लैक लिस्ट हो गया, लो बैलेंस में चला गया। तो देखिए फास्टैग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फास्टैग का ये बेनिफिट है कि उसमें कोई भी डबल डिडक्शन पहले तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पेड इन कैश ओनली एप्लीकेबल इफ कस्टमर इज एग्जम्प्टेड। मीन्स अगर कस्टमर के साथ कोई जा रहा है जो कि जिसको टोल प्लाजा पे कोई पेमेंट नहीं होता, मान लीजिए पुलिस वाले हैं, वो आर्मी वाले हैं, वो उनको जैसे कि उनको जो टोल चार्जेस है वो नहीं देना पड़ता है, तो कस्टमर क्या करता है, क्या कर सकता है इस वाले सिनेरियो में, अपना फास्टैग वो स्वैप ही नहीं करेगा और उसको कैश में पे कर देगा, सिंपल सा। ठीक है, या फिर वो बोल देगा कि क्या बोलते हैं अगर वो एग्जम्प्टेड है वहाँ से आर्मी या किसी का है तो बोल देगा कि वो मशीन स्वैप नहीं करेगा और बोल देगा कि अपना कार्ड दिखा देगा, तो वहाँ से फ्री में सीधा फ्री में चले जाएगा वो। बट फास्टैग में क्या है, वो दिखा भी रहा है वहाँ अपना आई कार्ड और फिर भी पैसा वहाँ से कट जाता है, स्कैन हो जाता है, क्योंकि वो बार कोड लगा होता है उसके ऊपर। इसमें कोई भी आपका डेबिट एडजस्टमेंट नहीं होगा, मीन्स आपके कार की जगह कार का ही पैसा कटेगा, कोई भी ट्रक का पैसा नहीं कटेगा। रिकॉन इशू नहीं होगा, कोई भी 14 तारीख का ट्रांजैक्शन 20 तारीख को नहीं कटेगा। ब्लैक लिस्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी आपका बैलेंस का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने सारा ऑलरेडी उसमें दे रखा है। एक ऐप होगा आपके पास, जिस ऐप के अंदर आपको सारा कुछ बेनिफिट होगा। उसमें क्या होगा, आपका ऑलरेडी आप वहीं से रिचार्ज कर सकते हैं अपना डायरेक्ट। अपना एक फास्ट कार्ड का ऐप होगा जिसमें आप सीधा अपना वॉलेट रिचार्ज कर सकते हैं, और रिचार्ज करने के साथ साथ आप सीधा टोल प्लाजा पे जाके उसको पे कर सकते हैं। और कोई भी टाइम लिमिट नहीं होगा कि आपको 20 मिनट के अंदर करना है या 10 मिनट के अंदर करना है। आप जैसे ही रिचार्ज करेंगे आपका उसी टाइम पैसा फ्लोट होके आपके जो फास्ट कार्ड का है उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई ब्लैक लिस्ट का झंझट नहीं है कि ब्लैक लिस्ट हो जाएगा मेरा टैग अगर इसमें बैलेंस नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एक फास्ट कार्ड है। टैग में दिक्कत ये आती है कि वो एक चिपका होता है टैग, उसमें क्या होता है, उसमें दिक्कत आती है कस्टमर को कि कभी स्क्रैच हो गया, कभी कुछ हो गया। तो इस वाले में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है बहुत ही आसानी से कस्टमर इसको पे कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपका जो ये है
इस तरीके से आपका फास्ट कार्ड होगा। इसमें क्या है, यहाँ पे एक सीरियल नंबर होगा, ठीक है, सीरियल नंबर, यूनिक सीरियल नंबर होगा, इसमें आपकी एक्सपायरी डेट होगा, इसमें आपका चिप होगा, ठीक है। ये आपका कस्टमर का व्हीकल नंबर होगा। कस्टमर क्या करेगा, व्हीकल नंबर डालेगा, ठीक, और वहाँ जाके अपना जो भी है अपना रिचार्ज कर सकेगा बहुत ही आसानी से। एक्सपायरी डेट है, यहाँ पे कस्टमर देख सकता है कि अपना कार्ड का कब एक्सपायर होगा। ये आपका कुछ इस तरीके से फास्ट कार्ड दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बता देता हूँ कि काम कैसे करेगा, ये कैसे कैसे डेटाबेस स्कैन करेगा। तो ये आपकी मशीन है, स्वैप मशीन, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। ये आपकी स्वैप मशीन है। स्वैप मशीन क्या करती है, मैपर कैमरा है ये आपका, और ये कंप्यूटर सिस्टम है। ये आप जैसे ही यहाँ पे कार्ड स्वैप करेंगे तो ये क्या करेगा, मैपर आपका स्कैन कर लेगा, कंप्यूटर सिस्टम स्कैन कर लेगा। स्कैन करते ही कस्टमर का वेरीफाई करेंगे दोनों का, कि ये दोनों का डेटाबेस इसमें आएगा और ऑटोमेटिकली वेरीफाई करके बताएगा कि कस्टमर जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है। कि मतलब जो भी टोल प्लाजा पे गाड़ी जा रही है वो जेन्युइन, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव वो कार्ड लेके चला गया आपका, ठीक है, तो क्या होगा, उससे कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, उसमें सीधा सीधा कस्टमर ने बोल दिया कि ठीक है तो मेरा कार्ड ले जा सकते हो, तो कार्ड अगर वो ले जाता है टोल प्लाजा पे तो उस टाइम तो उसकी गाड़ी फर्स्ट ट्रांजेक्शन में तो चली जाएगी। बट जैसे ही मैपर कैमरा उसका चेक करेगा कि व्हीकल तो किसी और नंबर का है और कार्ड किसी और नंबर का है, तो आगे जाके वो कार्ड वहीं पर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो आगे का सिनेरियो जब मार्केट जब अभी वो लॉन्च हो जाएगा उसके बाद काफ़ी कुछ आपको पता चल जाएगा उस बारे में। सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता चल जाएगी, आप बेनिफिट्स क्या है सारा तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो वीडियो के एंड में बस ये बोलना चाहूँगा कि आप ये आपका सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बताइए कि अगर इस टाइप का प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च होता है तो आप क्या इसे परचेज़ करना चाहेंगे या नहीं। अगर चाहेंगे तो आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स दिखाई दिए हैं, अगर अपनी तरफ से कुछ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।